Hello everyone, welcome to class. Student, in previous class we are study vapor pressure of solution. पिछली क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था सॉल्यूशन का। और हम लोग मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को स्टडी हम करते हैं टू टॉपिक्स के अंदर, दो टॉपिक्स के अंदर। पहला टॉपिक था वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर लिक्विड, और ये जो कंडीशन थी ये थी वोलेटाइल कंडीशन। ठीक है, मतलब उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या थे, वोलेटाइल थे। और हम लोगों ने फॉर बाइनरी सॉल्यूशन राउट्स लॉ को एक्सप्लेन किया था। तो उसमें जो सेकेंड कंडीशन है वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या मतलब, देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पर ड्रा किया था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि वेपर प्रेशर की वो कंडीशन जिसमें हम किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। यहाँ पर जो सॉलिड होगा वो सॉलिड, इसमें क्या होगा, सॉल्यूट। सॉलिड जो है ये सॉल्यूट है, और ये लिक्विड जो है ये आप जानते हैं क्या है, क्या है ये, सॉल्वेंट। जी, सॉल्वेंट। अब यहाँ पर सॉल्यूट और सॉलिड, मतलब इस सॉलिड को इस लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो वेपर प्रेशर पर क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ की हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर स्टडी करेंगे। देखो सबसे पहले मैंने एक पार्ट लिया है जिसके अंदर कोई प्योर सॉल्वेंट मैंने ले लिया है। सपोज़ कर लो वाटर ले लिया है, तो इस वाटर को ले लिया है, तो ये यहाँ पर भरा हुआ है, इसका लेवल यहाँ तक ये वाटर मैंने इसमें भरा है। ठीक है, तो ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है इस तरह से। सरफेस पर प्योर सॉल्वेंट चूँकि है तो इसलिए सारे मॉलिक्यूल एक ही जैसे होंगे। तो यहाँ पर सर्किल मैंने छोटे छोटे कर दिया और सरफेस को पूरा उसके वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस के उनको शो कर दिया। तो इसको मैंने, हम लोग पढ़े थे कि कोई भी लिक्विड जो होता है वोलेटाइल लिक्विड होता है, तो उसके सरफेस के मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक तरफ से लगता है, दूसरी साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, नहीं होता है सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं। उसकी वजह ये बताई गई थी कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होते हैं, हाँ, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ऊपर से खुला होता है, और ये नीचे से मॉलिक्यूल बंधे रहते हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ। तो ये यहाँ से इसलिए क्या हो जाते हैं, वेपराइज्ड हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोर मॉलिक्यूल आर वेपराइज्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा वेपर ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ये जो है वेपर जो है ये क्या है, मोर है, या कह लीजिए ग्रेटर अमाउंट में ये वेपर क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज़ हो रही है। और ये जो इस वाल्व है जो लगाया गया है, या कोई भी आप ढक्कन कर लीजिए, तो इस ढक्कन के ऊपर ये सारी वेपर क्या हो रही है, यहाँ पर इसके साथ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है। ये दूसरी कंडीशन इसमें देखिए, ये कंडीशन ए है। ये कंडीशन बी में देखिए क्या है, ये जो मैंने सॉल्वेंट लिया था ये कैसा था, वोलेटाइल था। ध्यान दीजिएगा बात को। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, देखो ये भी सेम उसी तरह का कोई कंटेनर मैंने लिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने एक सॉल्यूट जो मीडियम बनाया है वो एक सॉल्यूट है, और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है। ठीक है, दोनों को मिक्स करके हम लोगों ने बना दिया। तो अब इसका लेवल जो यहाँ तक इसको भर दिया गया है, तो इसके सरफेस पर दो तरह के मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे। एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा जिसको मैंने डार्क कलर का ये बना दिया है सर्किल, और दूसरा जो लाइट कलर का बीच में स्पेस है सर्किल के अंदर, वैक्यूलेटेड सर्किल है, इस सर्किल को मैंने कहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, मतलब ये वोलेटाइल है। तो यहाँ पर जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, इसके ऊपर वाल्व लगा देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोथ आर, ठीक है, तो इनको जब
सरफेस के जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल होते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वो वेपराइज्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कम वेपर निकली है। ठीक है, ये भी वेपर ऑफ सॉल्यूट है, ये भी वेपर ऑफ सॉल्यूट है। तो यहाँ पर वेपर ऑफ सॉल्यूट ज़्यादा थी, यहाँ पर वेपर ऑफ सॉल्यूट क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, सरफेस एरिया कम हो गया सॉल्वेंट का। क्यों सरफेस एरिया कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर सरफेस के ऊपर सारे के सारे पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो थे वो किसके थे, सॉल्वेंट के थे, और ये सॉल्वेंट था वोलेटाइल। यहाँ पर जो सरफेस पर जो है वहाँ पर बहुत से सॉल्वेंट की जगह यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल्स ने ले लिए, और ये सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे हैं, नॉन वोलेटाइल हैं। तो ये तो यहाँ से वेपराइज्ड होंगे नहीं, सिर्फ यहाँ से क्या होते हैं, वेपर प्रेशर सॉल्यूट के होते, सॉल्वेंट के होते हैं, तो यहाँ से कम वेपर निकलती है। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर क्या हो गया इसमें, डिक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। मतलब ये कि जब सॉलिड और सॉल्यूट का सॉल्यूशन मिक्सचर बनाया जाता है तो उसके अंदर वेपर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, डिक्रीज करता है, जबकि प्योर सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर ऑलवेज बी हाई। ठीक है, तो यही था इसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसको भी डिफाइन किया जाता है सेम उसी तरह से राउट्स लॉ के सेंस में, और इसको कहा जाता है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। यहाँ पर थोड़ा फ़र्क है, देखो मैं डिफिनीशन को लिख रहा हूँ। हाँ, इसमें देखो कि ये कह रहा है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रहते हैं, उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन, वो सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, इक्वल होता है। और इसलिए यहाँ पर x इज इक्वल टू N1 प्लस N2। ये N1 क्या है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट आप मान सकते हैं, ये यहाँ पर सॉल्यूट मानिए, तो यहाँ पर सॉल्यूट हो गया, और N2 क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। इसी तरह से P0 माइनस PS ऑफ सॉल्यूट, और ये P क्या है, P0 इज इक्वल टू, ये सॉल्यूशन के बराबर है। तो मतलब ये कह रहे हैं कि सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, और इस फार्मूले से इसको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। इसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, हाँ, तो ये ज़्यादातर राउट लॉ पर जो भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं आपको बाइनरी सॉल्यूशन फॉर लिक्विड सॉल्यूशन के लिए पूछे जाते हैं। चूँकि ये भी टॉपिक इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल इसकी एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ, तो इस बात को आप लोग इतना याद रखिएगा कि दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और इसके अंदर ये डिफिनीशन है, इसको नोट भी कर लीजिए। अब इसके बाद जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ेंगे वो ओनली फॉर किसके लिए होता है, लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। लेकिन ये बीच में टॉपिक आ गया तो मैंने इसको कर दिया है। अब इस चैप्टर में 1-2 वीडियो और आएगी, तो सीरियल वाइज आप लोग टॉपिक को देखते रहिए। ओके, थैंक यू एंड कंप्लीट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।